आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? आज का लेक्चर हमारा 10th क्लास की मैथ के हवाले से है जी। 2.4 मशक है इसमें। पहला क्वेश्चन उसने दिया है जी, आपने अल्फ़ा और बीटा मसवाद ये आपके पास है कि रूट्स हों तो नीचे जो इक्वेशन दिया उसने कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी कीमत फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले जब अल्फ़ा और बीटा की बात करें तो मैंने आपको पिछली मशक में समझाया है 2.3 में, वो उसमें करना ये है कि हमने सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा की कीमत फाइंड करनी है। जब अल्फ़ा और बीटा निकल आए तो फिर हमने इस इक्वेशन में दर्ज करने होंगे। लेकिन इस इक्वेशन को पहले यूज़ करने की ये बनती कैसे है? जब आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर हो और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो, तो आप लोगों ने इन दोनों के स्क्वायर्स को इकट्ठा करना होता है और आगे -2 अल्फ़ा बीटा लगा देना होता है। ठीक है? यानी कि कुछ इस तरह करना है आपने कि अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों के स्क्वायर इकट्ठे करके अपनी तरफ से आगे नफ़ी 2 अल्फ़ा बीटा लगा देना है। ठीक है जी। अब इसमें फ़ायदा क्या है आपका कि देखें, जब आप इक्वेशन में यहाँ पर, क्योंकि जब हम हल करते हैं तो एस मालूम करते हैं, फिर पी मालूम करते हैं और एस में हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो नहीं होता। इसलिए ये फार्मूला मुकम्मल करने के कीमत डालने के लिए इसमें ये फार्मूला यूज़ करना है आप लोगों ने। ठीक है? तो अब सबसे पहले जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम आप दे दें, इसके बाद अब आप इस इक्वेशन के यूज़ से अल्फ़ा और बीटा की कीमत निकालें। ठीक है जी। चलें, अब एस मालूम करने का फार्मूला क्या होता है सबको पता है, आप लोगों को पिछली मशकों में आपने किया है, तो वो है जी अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बराबर होता है माइनस बी ओवर में ए। ठीक है जी। तो अब गौर करें आप कि हमारे पास हमें, मैंने आपको पिछली 2.3 में मुकम्मल तौर पे समझाया है कि जो एक्स के स्क्वायर के साथ होता है तो सर वो सारी ए होती है। ओके है जी। और जो एक्स के साथ होती है, जो भी होते हैं एक्स के पीछे यानी कि अददी सर, वो बी होता है। और जो कांस्टेंट है वो तो होती खुद कांस्टेंट है, उसको सी कहते हैं। तो ठीक है, इसमें देखें अब ए हमारे पास एक आ गया, बी हमारे पास पी आ गया और सी हमारे पास क्यू आ गया। तो अब आप फॉर्मूले में दर्ज करें यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? बी की कीमत कितनी है जी? पी, तो ये पी आ गया। बट्टे में क्या है जी? ए की कीमत कितनी है? एक, तो बट्टे में एक आ गया। ये नफ़ी फार्मूले वाला वैसे का वैसे, यानी कि ये मैंने फार्मूले में दर्ज कर दी। ठीक है जी। पी की कीमत यानी कि ये बी की कीमत ओवर में ए की कीमत, ये नफ़ी जो फार्मूले में है वो वैसे का वैसे। अब ओवर में एक लिखे ना लिखें बात बन जाती है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पी, बट्टे में एक ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये अब पी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आया। अब आपने पी प्रोडक्ट मालूम करना होता है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है जी? उसमें हमने दोनों रूट्स को ज़रब देने होते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अब अल्फ़ा बीटा को ये फार्मूला क्या है जी? ये होता है सी ओवर में। ठीक है जी। और सी की कीमत आपको मैंने बताई है, जो कांस्टेंट रकम होते हैं वो सी, तो ये सी इसमें क्या आ रहा है? क्यू। तो आप लिख सकते हैं इधर क्यू। और बटे में क्या आ रहा है आपका? एक, तो एक बटे में मैंने कहा था कि नीचे लिखें ना लिखें वो कोई मसला नहीं है, तो ये क्यू आ जाएगा। ठीक है। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतों को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दें, तो आप लिख देंगे मसावात एक में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दर्ज करने से, जब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत निकाली है वो दर्ज करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जो कीमत निकाले आपने वो भी दर्ज करनी है। ठीक है, तो इसमें या यूज़ करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या किसके बराबर है जी? माइनस पी। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ये माइनस पी। ऊपर क्या है जी? ऊपर देख लें, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे। अच्छा, अब इसमें देखें 2 आपके पास ये आ गया और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है? जो आपने निकाला अल्फ़ा बीटा वो है जी क्यू, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर आ गया क्यू। ओके। अब स्क्वायर के साथ माइनस जमा हो जाए तो ये नफ़ी तो ख़त्म, जमा हो जाएगी। तो अब आप इधर इधर क्या लिखेंगे? पी का स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये नफ़ी वैसे का वैसे, ये साथ में 2 क्यू आ जाएगा। लें जी आपका जवाब। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और पेपर में यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बिल्कुल ईजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। लें जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह है, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें ना, पहले सबसे पहले आपने, अब ये पहला सवाल आपका जो था वो तरह आपने देखना है कि पहले में आपने एस भी फाइंड कर रखा है, पी भी फाइंड कर रखा है। अब इन क्वेश्चन में आपने उनकी कीमत तो फाइंड करनी नहीं है, डायरेक्ट आप पुट करते जाएंगे। तो यहाँ से देखें तो इनमें से अल्फ़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो छोटी ताकत जो होती है हमेशा वो कॉमन ली जाती है। तो इसमें अल्फ़ा एक कॉमन आ जाएगा और बीटा भी तो दोनों साइडों पे है, तो बीटा की ताकत एक यहाँ पर भी है, तो आपने बीटा भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ से आ गए कॉमन। तो बाकी क्या बच गया आपके पास? यहाँ से अल्फ़ा के स्क्वायर में से एक अल्फ़ा आपने निकाल दिया। ठीक है जी।
तो बाकी एक अल्फ़ा स्क्वायर तो बाकी बच जाएगा ना। ठीक है, तो आपने अल्फ़ा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी, ये देखें ना अल्फ़ा की 3 था, अल्फ़ा की 3 में से एक तो बाहर चला गया, बाकी अल्फ़ा की 2 रह गया, ये आ गया। अब बीटा यहाँ पर 1 था तो बीटा तो बाहर आ गया, यहाँ से बीटा तो ख़त्म, ये प्लस वैसे का वैसे। इसी तरह अब गौर करें तो यहाँ से अल्फ़ा की ताकत 1 थी जो बाहर हमने निकाल दी। अच्छा, यहाँ से बीटा की ताकत 3 में से एक बीटा भी बाहर आ गया, तो बाकी कितना रह गया यहाँ पर, एक बीटा का स्क्वायर। ऐसे है ना। अब अगर गौर करें आप पहला सवाल देखें तो उसमें क्या था, अल्फ़ा का भी स्क्वायर था, बीटा का भी स्क्वायर था, तो आपने उसको किस तरह लिखा था ये देखें। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बनता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मैन प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, कट जाते हैं, वही चीज़ पीछे रह जाती है। तो अब गौर करें तो ये भी देखें नीचे अगर, तो अल्फ़ा बीटा आपने निकाल रखा है, वो क्या निकाला आप लोगों ने, अल्फ़ा बीटा का जवाब, अल्फ़ा बीटा हमारे पास था क्यू, तो अल्फ़ा बीटा की जगह आप क्यू पुट कर दें, यहाँ पर क्यू आ जाएगा आपका, ओके हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये अल्फ़ा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा कर सकते हैं आप। तो मैंने पीछे आपको समझाया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आप इकट्ठा कर दें और आगे लगा दें -2 अल्फ़ा बीटा। ये आप याद रख लें, जब अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर हो, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो, तो आपने इस तरह फॉर्मूला बनाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इकट्ठा करके -2 अल्फ़ा बीटा पुट कर देना है। ओके है जी। चलें, अब ये तो अल्फ़ा बीटा की कीमत आपने दर्ज की, ये आ गई, उसको सेम लिख दें आप इसी तरह। अब आगे अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है, वो क्या निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, तो आप माइनस पी पुट करें इसकी जगह पर, तो लिख देंगे आप माइनस पी, ये ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, और ये -2 और अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है क्यू, तो ये क्यू भी आ जाएगा। समझ आ गया बेटा। चलें, अब क्यू जैसे बार जो है वो वैसे का वैसे, तो अब स्क्वायर के साथ मैंने कहा था माइनस प्लस हो जाती, तो ये माइनस तो जमा में चेंज हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास पी, तो पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये -2, ये साथ में क्या है जी क्यू। यहाँ तक जवाब लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि हमें बुक वाला जवाब चाहिए तो आप बुक वाला भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा फिर, आपने इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो गालबन बुक में भी यही जवाब है, तो आप यहाँ तक ही एंड कर दें बस। ओके है जी बेटा, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे सवाल। लें जी बेटा, अब ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें भी सेम वही काम करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें, और जो नए बच्चे आते हैं वो अक्सर वीडियो को देखते हैं लेकिन वो जो है ना स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो स्किप ना किया करें, फिर बाद में कमेंट आ जाते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई। तो इस तरह ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है जी। चलें, अब देखें, जो इस तरह का क्वेश्चन आपको देना, दरमियान में कहीं प्लस का साइन आ जाए या माइनस की अलामत आ जाए, जो भी हो, तो आपने जुज़ाफ़ा कर लेना, तो इसमें एलसीएम जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में। तो जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा। देखें ना, जो भी बट्टे में होता है वो सारा क्या होता है हमारे पास, एलसीएम, अल्फ़ा और बीटा। तो वो अल्फ़ा बीटा और एलसीएम में आ जाएंगे। देखें आप, यहाँ से बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। गौर के तो यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ पर भी है, ऊपर भी तो अल्फ़ा है, तो इन अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फ़ा का स्क्वायर। समझ आ गई जी। अच्छा, प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से देखें अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ये बीटा ये और बीटा ये, क्या बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। अगर आप गौर करें पहले सवाल की तरफ चलें तो देख लें आप कि पहले आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर था, तो आपने क्या किया था, दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा करके -2 अल्फ़ा बीटा, ये देख लें। तो इसमें भी सारा वही प्रोसीजर कर लें आप, कि ऊपर ये फार्मूला बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे होगा ना। दोनों के स्क्वायर्स को मैंने कहा था इकट्ठा करके आगे -2 अल्फ़ा बीटा लगा देंगे, तो ये वही, यानी कि ये सारी चीज़ इस चीज़ के बराबर है। ये है कैसे, जब आप इसको ओपन करते हैं कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये -2 अल्फ़ा बीटा कट जाते हैं, वही चीज़ पीछे रह जाती है, इसलिए ये आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, बट्टे में क्या है जी हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा वैसे का वैसे। चलें, अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने पीछे कीमत निकाल रखी थी, वो क्या थी, गालबन माइनस का पी था, ये शुरू वाले देखें, माइनस का पी और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू है, तो आप इसमें दर्ज करें फॉर्मूले में बस। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आ जाएगी -पी, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास था क्यू, और बट्टे में हमारे पास क्या है जी अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी क्यू, तो अल्फ़ा बीटा के ऊपर क्यू आ जाएगा। ओके है जी। अच्छा, अब ये जब आप इसको कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगी, तो आप इसको लिख देंगे पी का स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, ये क्या है जी 2 क्यू, तो ये 2 क्यू वैसे का वैसे, और ये जो बट्टे में है ना, आप इसको ब्रैकेट लगा के इसको साइड पे इधर लिख दें, बस इतना ही करना था आप लोगों ने। ठीक है जी। तो देखें, ये जो बट्टे में है तो वो बट्टे में ही है ना, तो मैंने इसलिए एक बट्टा लगा के इसको साइड पे लिख दीजिए, जो कीमत बनी है आप वाली बस। अगर बट्टे में भी लिख दें आप, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, पी का स्क्वायर -2 क्यू ओवर में क्यू, आप इस तरह जिस तरह आपका दिल करे। वैसे बुक में ये जवाब मैंने इसलिए ये लिखा है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है पार्ट नंबर 2, और उसमें भी 3-4 पार्ट्स हैं, वो भी करते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है जी, ये शॉर्ट में आ जाता है पेपर में।
लें जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी इसको आप पहले यूज़ कर लें, या पहले आप अल्फ़ा और बीटा की कीमत ऊपर से फाइंड करें। ये इक्वेशन उसने दी है, तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि जो भी एक्स किस, बल्कि मैंने 2.3 में ये वाज़ेह तौर पे समझाया है कि बेटा जो भी एक्स के स्क्वायर के साथ जितने भी होते हैं ना, एक्स के स्क्वायर के साथ वो हमारा ए कंसीडर होता है। तो एक्स के स्क्वायर के साथ 4 है तो ये ए हो जाएगा, फ़र्ज़ कर लेंगे आप। और एक्स के साथ जो भी होते हैं वो हमारी बी होती है, तो इसमें बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। और इसमें सी कांस्टेंट कौन सी है, सी, तो ये 6 है, तो इसको आप लिख देंगे सी। ठीक है जी। तो अब देखें क्वेश्चन में, यहाँ से अब आप पहले अल्फ़ा और बीटा फाइंड करें, तो वो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है जी माइनस बी ओवर ए। ठीक है जी। इस तरह होता है ना, पहले सवाल में हमने किए हैं, ये एस के बराबर होता है, यानी कि मजमूआ फिर प्रोडक्ट ज़रा लेते हैं, तो जो माइनस बी ओवर ए। तो अब देखिए इसमें बी कौन सा आ रहा है हमारे पास, माइनस का 5, देखे ना माइनस का 5 आ रहा है, तो आप माइनस का 5 पुट कर सकते हैं इसमें। तो आप लिख देते हैं माइनस का, ये माइनस तो फॉर्मूले वाली हो गई, ठीक है जी। और -5 हो गया बी की कीमत, और बट्टे में क्या हमारे पास आ रहा है 4, तो बट्टे में 4 लिख दें, ए की जगह पर देखें ना बी ओवर ए, तो बी ओवर ए ये माइनस बी की कीमत के साथ था ये वाला, तो वो आ गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये देखें तो वो वैसे का वैसे। अब देखें माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए 5 और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है जी। बी की जगह पर बी की कीमत आपने, तो ये बी, ये देख लें -5, और ए की जगह पर 4, तो ये एक जगह 4 दर्ज कर देंगे, तो ये 5/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसको अल्फ़ा बीटा करेंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट करेंगे इसका, वो होता है जी सी ओवर में ए, ऐसे होता है ना। अब सी हमारे पास क्या है बेटा, सी हमारे पास लास्ट जो होती है वो होती है सी, तो सी इसमें हमारे पास आ रहा है जी 6, और ओवर में क्या आ रहा है ए, तो ए हमारे पास 4 है, तो ये कौन सा पढ़ा जाता है इन दोनों पे, 2 वाला पढ़ा जाता है, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 3 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 3 ओवर में 2। अब अल्फ़ा बीटा फाइंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर ये है, तो दी गई शर्त क्या है जी हमारे पास, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो जब इस तरह का बेटा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने ये करना है कि आपने अल्फ़ा और बीटा को जुज़ा फ़ैक्टर में लेना है, ठीक है। तो इसमें आप अल्फ़ा और बीटा को लें जुज़ा फ़ैक्टर, अल्फ़ा और बीटा आपका जुज़ा फ़ैक्टर में आ जाएंगे। और अब देखें अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हो जाएगा, बाकी बी, तो देखें बीटा को जब आप एक से ज़रब देंगे तो बीटा प्लस, तो बीटा एकम बीटा, प्लस का साइन वैसे का वैसे। अब बीटा से बीटा कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा अल्फ़ा। जब अल्फ़ा को आप एक से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा एकम अल्फ़ा। अब इनको ज़रा अल्फ़ा पहले लिख दें, बीटा बाद में, तो कोई नहीं, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने क्या निकाला ऊपर देख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला 5/4, तो लिख देंगे आप इधर 5/4, ओके हो गया। और ये वाला बटा वैसे का वैसे, और अल्फ़ा बीटा आपने क्या निकाला है बेटा, वो है जी आपके पास 3 ओवर में 2, तो आप इसको लिख दें 3/2, तो ये 3/2 सॉरी, ठीक हो गया। अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 5/2/3, जैसे कि 5/2/3 ऐसे। अब हमें पता है रियाजी में असूल है, जब 2 बट्टे आ जाए तो जो सबसे लास्ट में होता है उसको ऊपर वाले के साथ ज़रब कर देते हैं। तो आप जब ज़रब करेंगे तो क्या बन जाएगा ये गालबन बन जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो ये देख लेंगे 5 ज़रब 3 बट्टे में 2 वैसे का, ये बट्टे में 2 वैसे का वैसे, 5 ज़रब 3 5 दिए 15, बट्टे में क्या आ जाएगा 2, नहीं जी आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो मैंने आपको इसलिए ये सारे पार्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा यार, इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये जो आपने सामने अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या निकाला है आपने 5/4, तो इसको आप इस तरह लिखें 5/4। अच्छा उसके बाद ये मेन बटा आ जाएगा, ये वाला बटा, और अल्फा बीटा आपने निकाला है 3/2, तो ये 3/2 आ जाएगा, ओके। अब 5/4 तो सेम वैसे लिख, 5/4 वैसे का वैसे, इधर आप ज़रब लगाएं, और जब ज़रब लगाएंगे तो ये कीमत जो है ना जब ऊपर जाएगी तो ये यानी कि उलट जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी 2/3। ठीक है जी। तो जब 2/3 होगा तो इसको देखें आप, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये गाल बन जाएगा 5 को 1 से 5 एकम 5/3 को 2 से कर दो, ये अब आपका बुक वाला जवाब आ गया। ठीक है जी। तो आपने ये प्रोसीजर करना है इसमें, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें, ये सही नहीं है, ठीक हो गया। इसको आप रहने दें, ये वाला आपने अमल करना है इसमें, आगे क्वेश्चन जो है ओके हो गया जी।
लें जी, अब ये क्वेश्चन है तो अब इसमें देखें ना, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में प्लस की अलामत नहीं है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे आप ऐसे, अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर बस। जब इसको करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें अल्फ़ा और बीटा की कीमत दर्ज करें, तो अल्फ़ा बीटा की आपने कीमत निकाली थी पीछे, वो निकाली थी 3/2 आपने, ठीक है जी। तो आप इसकी जगह पे 3/2 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 में क्या आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आ जाएगा मुरब्बा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 2 ज़ार 4, तो बस ये जवाब आपका आ जाएगा। ठीक हो गया, बस 2 स्टेप्स का था, शॉर्ट में आ जाता है। ओके हो गया जी। लें जी, अब बेटा ये क्वेश्चन है, अब इसमें जो बट्टे में सबसे ज़्यादा ताकत वाले होते हैं ना वो जोज़ा फैक्टर में आते हैं, यानी कि एलसीएम में आती है। तो इसमें देखें अल्फ़ा का स्क्वायर बड़ी है, अल्फ़ा का स्क्वायर 1 छोटी है, तो इसमें आप अल्फ़ा का स्क्वायर भी जोज़ा फैक्टर में लेंगे, एलसीएम में लेंगे, और बीटा की 1 है और बीटा की 2 है, तो इसमें बीटा की 2 ये ज़्यादा पावर वाले, तो ये जोज़ा फैक्टर में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखें अल्फ़ा के स्क्वायर से अल्फ़ा का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर को 1 से करें तो बीटा स्क्वायर बनता है। ओके, लेकिन एक और बात है, गौर करें, क्योंकि अल्फ़ा का स्क्वायर से अल्फ़ा का स्क्वायर तो कट जाएगा, जहाँ पर बीटा भी तो साथ है, तो जब बीटा के स्क्वायर में से यहाँ से एक बीटा के स्क्वायर में से एक बीटा कट जाएगा, बाकी एक बीटा रह जाएगा, तो अब एक बीटा लिख देंगे। ठीक हो गया, प्लस वैसे का वैसे। आगे चलें तो यहाँ से देखें बीटा के स्क्वायर से बीटा का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, और अल्फ़ा का स्क्वायर यहाँ पर अल्फ़ा एक ये भी तो है, जब अल्फ़ा का स्क्वायर में से एक कट जाएगा तो बाकी एक अल्फ़ा रह जाएगा, तो आप इधर लिख देंगे एक अल्फ़ा। ठीक हो गया जी। चलें, अब गौर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इधर आप इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में क्या है जी हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, आप इसको इस तरह लिख दें अल्फ़ा बीटा और दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर दें। ओके है जी। चलें, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या निकाली थी आप लोगों ने 5/4, तो जब आप अल्फ़ा और बीटा की जब लिख देंगे 5/4 तो ये कीमत उसकी आ जाएगी, और नीचे बट्टा ये वाला आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की कीमत थी आपने निकाली है 3/2, वो पीछे आपने निकाल रखी है, और इसका स्क्वायर भी साथ है पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये तो आप लिख देंगे ना 5/4, तो ये 5/4 वैसे का वैसे बट्टे में 3 को 3 से करेंगे तो 3 दिए 9, इसी तरह 2 का भी तो स्क्वायर है, तो 2 दूने क्या बन जाएगा 4। अब ये वही पीछे वाला सवाल आ गया कि जब 2 बट्टे आ जाएँ, ये देखा ना, एक बट्टा ये तो एक कीमत ये अगर नीचे बट्टा फिर ये कीमत, तो जो नीचे एंड पे होती है उसको, यानी कि इसको उल्टा आके लिख देंगे, यानी कि 5/4 ज़रब लगा के 4 ऊपर 9 नीचे, तो यानी कि आप इसको लिख देंगे 4/9। ठीक हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा जवाब आपके पास 5/9, तो ये लें जी आपका जवाब आ गया। ओके हो गया जी। आगे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस वीडियो को देखते जाएं और हर सवाल को मुकम्मल तवज्जो के साथ करें। जब आपने फुल कंसंट्रेशन दी तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। लें जी, अब पीछे वाला जो आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह है, बस इसमें थोड़ा सा आपने करना क्या है कि देखें नीचे बट्टे में क्या आ रहा है अल्फ़ा और बीटा, तो जो भी बट्टे में मैंने कहा था हो तो वो एलसीएम में आता है, तो आप इसमें लिख देंगे अल्फ़ा और बीटा ये एलसीएम में आ जाएंगे। तो अब देखें गौर करें, यहाँ से बीटा ये और बीटा ये आपस में कट जाएंगे, तो अल्फ़ा ये बच गया, और अल्फ़ा का स्क्वायर ये अल्फ़ा 1 ये और 2 ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा का क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया, प्लस वैसे का वैसे। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा काट जाएगा बीटा ये और बीटा की 2 ये, तो क्या बन जाएगा बीटा की ताकत 3। तो ये फार्मूला बन गया है। ये फार्मूला क्या है आप लोगों को मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये फार्मूला है जी ए की 3 जमा बी की 3, ये फार्मूला है जी ए प्लस बी इंटू ए की 2 नफ़ी ए बी जमा बी की 2, ये फार्मूला है बेटा। तो आप इसको इधर यूज़ कर दें, तो अल्फ़ा की 3 जमा बीटा की 3 ये लिख देंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा, देखे ना अल्फ ए की 2 यानी कि ए की 2 अल्फ़ा की 2 आ गई, बी की 2 यानी कि बी की जगह बीटा की 2 आ जाएगी, माइनस ये वाला जो है ये अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा, यानी कि मैंने ए की 2 जम बी की 2 माइनस अल्फ़ा बीटा, ये ए की 2 जम बी की 2 माइनस अल्फ़ा बीटा वही आ गया बस। तो आपने ये लिख दिया, बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा और बीटा, तो ये अल्फ़ा और बीटा वैसे का वैसे फार्मूला लिखे आप। अब आपने देखना है अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे। ओके हो गया। अब गौर करें तो ये देखें अल्फ़ा की 2 है बीटा की 2, दरमियान में प्लस का साइन है, तो मैंने कहा था जब अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर हो बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो तो दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने इसको किस तरह लिखना है, आपने इसका फॉर्मूला बनाना है कि आप लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके नफ़ी 2 अल्फ़ा बीटा बना देना है। ये तो फॉर्मूला यहाँ तक मुकम्मल हो गया, और जो ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा है वो वैसे का वैसे। ठीक है जी, ये माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे हो जाएगा।
और बट्टे में आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा, ये सेम वैसे का वैसे। अब गौर करें आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आपने क्या निकाली थी, वो निकाली थी आपने 5/4, ये निकाली थी ना, शुरू वाले सवाल में देख लेना। और फिर यहाँ पर वही अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या निकाली थी आपने, 4, और बट्टे में क्या आ जाएगा 5, ये ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ओके हो जाए। मैंने दो अल्फ़ा बीटा ये और मैंने अल्फ़ा बीटा दे, देखें दोनों कीमतें सेम हैं, देखें ना अल्फ़ा बीटा, और दोनों के साथ साइन भी नफ़ी की है, तो जब दोनों के साथ अलामत एक जैसी है तो इनको जमा कर देंगे, अलामत नफ़ी की लगा देंगे, यानी कि नफ़ी 2 और 1, इसमें ये इसका इशारा, तो 2 और 1 क्या बनेगा 3, और अल्फ़ा बीटा बनेगा, तो अल्फ़ा बीटा क्या निकाली थी आप लोगों ने 3/2, तो ले ये उसकी कीमत आ जाएगी। बटा क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या निकालते हैं आपने 3/2, तो जो आपने इस तरह करते जाने हैं। चलें, अब ये 5/4 सेम वैसे का वैसे, इसी तरह 4 को 4 से करें 4 चौके 16 बन जाएगा ना, और बटे में 5 को 5 से करें तो 5 5 25 बनता है ना, 25, ये माइनस आ जाएगा। अब ये ऐसे करते तो नहीं है, तो इस 3 को ऊपर ज़रब करें तो क्या बनेगा, 3 को 3 से करते 3 3 9/2 वैसे का वैसे। और जब देखें आपके पास ये बट्टे में है ना, तो जब आप इसको ज़रब देंगे तो आप इसको उल्टा देंगे, यानी कि ज़रब लगा के 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 2/3 ऐसे करते हैं। जब नीचे वाली कीमत ऊपर जाती है तो ये उलट जाती है बट्टे में हो तो, इसलिए ये 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, तो ज़रब लगा के 2/3 लिख देंगे आप। अच्छा, अब इसमें देखें जो कटते हैं आपने काट देने, देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये तो कटते थे, मैंने इसलिए ज़रा आसानी के लिए काट दिए। तो अब देखें आप बेटा कि 5/2 ये तो आ जाएगा ऐसे, ठीक हो गया जी। अब गौर करें तो इसमें 25 और 2 है ना, तो इसमें दो फ़क्र क्या आएगा हमारा, गालबन 50 आता है, तो आप इसमें 50 दो फ़क्र ले लेंगे, ठीक है। अच्छा यार, एक मसला है, जो हमने कीमत पुट की है ना यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की, वो थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी है, देखें ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमने निकाली थी पीछे, आप अगर क्वेश्चन को देखें, शुरू वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने निकाली थी, ये खड़ा है, इसमें हमने बेटा निकाली थी, ये देखें ना 5/4 निकाली थी, और 3/, ये हमने दर्ज ठीक की है, ये जो थी ना 5/4, इसको हमने लिखा 4/5, तो आपने दोबारा इसको आगे पुट करना है, दोबारा मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपने अब जब यहाँ पर 4 की जगह पर 5 लिखा, यानी कि आप 5/4 था ना, तो जब आप इसको ओपन करें तो ये बनता है जी 5 का स्क्वायर ऊपर है तो 25 ऊपर आ जाएगा, ऐसे होगा ना। 25 आपका 5 से 5 करें 25 बनता है, और नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ज़रा ठीक होगा, ठीक है जी। अब जब आप ज़ुज़ाफ़ा मिलेंगे इसमें, तो देखिए 25 बटा देखें ना 25/16 है, तो 16 बड़ी कीमत है ना इन दोनों में से, तो 16 हमारे पास ज़ुज़ाफ़ा में आएगा जो बड़ी कीमत होती है। अब 16 से 16 तो कट जाएगा, बाकी ऊपर क्या रह जाएगा 25, तो ये 25 आप लिख दें, नफ़ी वैसे का वैसे। अब 2 एकम 2 और 8 दूने 16, यहाँ पर 8 बचेगा ना, ये देखें ना जब पहाड़ा इसको काटेंगे, 2 एकम 2 8 दूने 16, यहाँ पर 8 जब बचेगा तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई 8 नाम कितना बन जाएगा 72, ऐसे होते हैं ना। और ज़रब करके यहाँ पर 2 तो खत्म, यहाँ पर 1 बटा क्या रह जाएगा हमारे पास 3, तो ये वैसे का वैसे, ठीक हो गया जी। अब आप इसको अगर हल करें, यहाँ पर ही हल कर देते हैं, आगे पेज थोड़ा मसला बनेगा। तो जब आप इसको हल करें तो ये 5/2 वैसे का वैसे लिख देंगे आप इधर। अच्छा, इसी तरह 25 और 72, 72 में से 25 निकालें, कितना बचता है हमारे पास 47, लेकिन है कभी मैंने इसका, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी के साथ जो अलामत होती है वही लगाते हैं, तो 72 में से जब 25 निकालेंगे तो नफ़ी के 47 रह जाएंगे, और ओवर में हमारा क्या था 16, तो 16 वैसे का, ये जो बटे में 16 वैसे का वैसे। अच्छा जी, इसी तरह 1/3 ये भी वैसे का वैसे रह जाएगा, ओके। अब गौर करें तो अब जब आप 47 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है आपके पास, 47 को 5 से करें तो ये बन जाएगा आपके पास 235, और ये साथ माइनस वैसे का वैसे, और बट्टा वैसे का वैसे। 16 दूना 32, और 32 को जब आप 3 से करते हैं तो ये 96 बन जाता है। देख लें 16 3 48, और 48 को 2 से करते तो 96, तो लें जी ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो हमने बस यहाँ पर जो गलती की थी वो अब आप इसलिए ज़रा थोड़ा सा हो गया था इसमें, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो 5/4 पुट करेंगे, 4/5 पुट नहीं करना, ओके हो गया। बाकी क्वेश्चन हमारा ये देख लें, बिल्कुल जवाब करेक्ट आ गया है, ओके जी। लें भैया आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट मशक का आखिरी क्वेश्चन है ये, और इंशाल्लाह इसमें अब आपने सबसे पहले अल्फ़ा बीटा की कीमतें फाइंड करनी है। तो अब एस मालूम करने का फार्मूला क्या था, वो था अल्फ़ा प्लस
बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अब इसमें आप देखें तो एक्स के स्क्वायर के साथ ए हो गई, एक्स के साथ बी हो गई और कांस्टेंट सी एन हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फॉर्मूले में पुट करना है, तो बी हमारे पास क्या है जी एम, तो ये एम आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा एल की यानी कि ए की कीमत एल, तो ये एल आ जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूला वाला वैसे का वैसे। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की कीमत आ गई। इस तरह अल्फ़ा बीटा क्या होता है जी, वो होता है सी ओवर में ए। तो सी की कीमत क्या है हमारे पास, कांस्टेंट इसमें क्या आ रहा है एन, तो सी की जगह पर एन आ जाएगा, और ओवर में क्या है जी ए, तो ए की कीमत क्या आती है हमारे पास एल, तो ये एल आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फ़ा की 3 है, यहाँ पर बीटा की 2 है, जमा अल्फ़ा की 2 है बीटा की 3 है, तो इनमें से अल्फ़ा की 2 एक छोटी ताकत वाले और एक बीटा की 2 छोटी ताकत वाले, तो इन दोनों को कॉमन ले लें आप यहाँ पर, तो अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2 यहाँ से ये कॉमन आ जाएंगे इन दोनों में से। अब जब अल्फ़ा की 3 में से आप अल्फ़ा की 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास अल्फ़ा की 1, तो यहाँ पर अल्फ़ा आप लिख देंगे, क्योंकि बीटा की 2 तो हमने कॉमन ले लिया। ओके हो गया जी, प्लस वैसे का वैसे। अब यहाँ से अल्फ़ा की 2 तो आपने कॉमन ले लिया, और बीटा की 3 में से आप एक बीटा की 2 भी आपने कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पर कितना रह जाएगा बीटा की ताकत 1, तो आप यहाँ पर बीटा की ताकत 1 लिख देंगे। अच्छा, अब अल्फ़ा बीटा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के ऊपर ताकत, अगर प्लस हो तो आप लगाते हैं -2 अल्फ़ा, इसमें प्लस का साइन है तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं बस, और इसको लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैसे का वैसे। अब आप कीमतें दर्ज करें, तो कीमतें क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने क्या निकाला था माइनस एम ओवर एल, लेकिन अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है एन ओवर एल, तो आप लिख देंगे एन ओवर एल, ये देखें एन ओवर एल, और ऊपर क्या लिख देंगे आप स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला है आपने माइनस एम ओवर एल, तो ये देखिए माइनस एम ओवर आपके पास एल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आप इसको खोल दें, तो एन का स्क्वायर बन जाएगा, ये एन का स्क्वायर, और ओवर में एल का भी तो स्क्वायर है, तो ये एल का भी स्क्वायर, ये ओपन हो गया। इसी तरह नफ़ी एम बटा एल, अब देखें ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें, नीचे वालों को आपस में ज़रब दें, तो जब आप ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, नफ़ी ये वाला आ जाएगा एम एन, तो ये एम एन का ऊपर स्क्वायर है तो एन का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा, बटा ये एल की 2 ये और एक एल ये, तो क्या बन जाएगा एल की ताकत 3। लें जी, आपका जवाब आ गया। ओके हो गया बेटा। अब लास्ट तीसरे पार्ट का लास्ट ये जुज़ आपके पास है जी, इसको आप करते हैं और बस बाकी मशक आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। लें बेटा, अब ये आखिरी क्वेश्चन है जी, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल जो 2 पार्ट्स मैंने समझाए हैं, लास्ट वाले ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं, शॉर्ट में भी दे देता है बाज़ दफ़ा और लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लेकिन आपने दोनों लिहाज से देखने हैं। ठीक है जी। अब बट्टे में मैंने कहा था जितनी भी होते हैं वो दो ज़फ़्फ़ल होती है, तो इसमें बट्टे में क्या आ रहा है अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, अब इसको लिख दें अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ये तो दो फैक्टर में आ जाएंगे। ओके हो गया। अब यहाँ से अल्फा का स्क्वायर से अल्फा का स्क्वायर काट जाए, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास बीटा का स्क्वायर, तो आप लिख देंगे बीटा का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे। अब बीटा का स्क्वायर से बीटा का स्क्वायर काट जाए, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर को अल्फ देंगे 1 से, तो अल्फा का स्क्वायर। अब आप इसको क्योंकि जमा का साइन है तो इसको उल्टा यानी कि काट सकते हैं, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, इसमें बटे में क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा और बीटा दोनों का स्क्वायर आप इकट्ठा कर दें। अगर जहाँ पर मैंने कहा था जमा की अलामत हो तो फिर आपने लिखना होता है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, फिर आगे -2 अल्फा बीटा लगाना होता है, ऐसे है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पर वो प्रोसीजर नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा करके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। ठीक हो गया जी। अब ये इसमें फार्मूला यूज़ करें कि अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगता है, तो क्या बनता है फार्मूला, वो बनता है जी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा, यही था ना फॉर्मूला, तो देख लें अब प्लस का साइन था तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा और बीटा और दोनों को ऊपर स्क्वायर। अब आपने पीछे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला आपने, नफ़ी एम बटा एल, तो आप दर्ज करें इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे आप नफ़ी एम बटा एल, और ऊपर ये स्क्वायर वैसे का वैसे, ये वाला स्क्वायर नफ़ी 2, और अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है जी एन बटा एल, ये देख लें एन बटा एल, तो आप इसकी जगह पे दर्ज करें एन बटा एल, तो ये आ जाएगा एन बटा एल। ओके, और बटे में क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है ना, तो इसको लिखें एन बटा एल, क्योंकि इसकी कीमत है, और ऊपर स्क्वायर लिख दें। चलें, अब ये देखें मैंने कहा था स्क्वायर के साथ नफ़ी जमा में चेंज हो जाए, यानी कि जो नफ़ी है ना तो स्क्वायर के साथ नफ़ी जमा में चेंज होगी, जान छूटी इसकी, तो ये एम का भी स्क्वायर और नीचे क्या है जी एल का स्क्वायर लिख देंगे आप, एम का स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर, ये नफ़ी फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब ये करते तो नहीं आपस में, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते तो 2n बन जाएगा, और ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास एल। अच्छा जी, बटा ये जो मेन बटा ये वाला, ये नीचे है जी एन का स्क्वायर बन जाएगा और एल का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे आप एन का स्क्वायर और बटे में एल का स्क्वायर। ओके जी।
अच्छा, अब इसका रोज़ा फ़क्ल में क्या आता है? हमें पता है जो भी नीचे बड़ी कीमत होती है वो सारी रोज़ा फ़क्ल होती है। तो एल का स्क्वायर इसकी ताकत बड़ी है तो इस नीचे लिख देंगे आप एल की स्क्वायर, ये रोज़ा फ़क्ल में आ जाएगा। अब एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास एम का स्क्वायर, तो ये लिख देंगे आप एम का स्क्वायर। नफ़ी वैसे का वैसे, ठीक हो गया जी। अब ये है एल का स्क्वायर, ये भी तो एल है, ये देखें एक एल इस एल के स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक एल यहाँ पर आएगा। इस एल को जब आप इससे ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 2nl, तो इसको लिख देंगे 2nl। ओके, अब ये बटे के नीचे है ना, तो जब मैंने कहा था इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने ज़रब लगा के इनको उल्टा देना, यानी कि एल ऊपर चल जाएगा और एन नीचे, तो इसको लिख देंगे आप एल का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर। ये एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ऊपर क्या रहेगा आपके पास वो लिखें, ये लिख देंगे आप भाई एम का स्क्वायर नफ़ी 2nl, और बटे में क्या रह जाएगा आपके पास एन का स्क्वायर। लें जी, आपका जवाब आ गया। ओके हो गया जी, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।